सत साहिब। देखो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है और ज्ञान गंगा पुस्तक को जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले ये जो विषय सूची है, पॉइंट नंबर 1, देखो परमात्मा ने क्या लिखा है, भक्ति मर्यादा। सबसे पहले परमात्मा ने मर्यादाओं को जगह दी है, क्योंकि मर्यादाओं के बिना हमारी भक्ति नहीं चलेगी। हम चाहे कितना नाम का जाप कर लें, कितने हम सत्संग सुन लें, कितने चाहे हम ये पांचों यज्ञ कर लें, अगर मर्यादा में नहीं रहेंगे हमारी भक्ति बिल्कुल भी नहीं बनेगी। संत रामपाल जी भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति, कोई परेशानी आती है तो। और वैसे भी परमात्मा ने हजारों बार हमारे को एग्जाम्पल दे के समझाया कि डॉक्टर चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, बहुत अच्छा आपका इलाज भी कर देगा, आपका ऑपरेशन भी कर देगा। यदि आपने उस डॉक्टर के द्वारा दिए गए वो परहेज ढंग से नहीं निभाए, मर्यादाएं नहीं निभाई आपने, तो भी आपका ऑपरेशन सफल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर का उसमें कोई दोष नहीं होगा। तो इस ज्ञान गंगा जो ये पुस्तक है, इसके अंदर जो है नियमों को लेके सारी बातें बताई गई हैं और इसमें नियम स्टार्ट हो जाते हैं। ये भक्ति मर्यादा है जो लिखा हुआ है इस पुस्तक में। यहां से नियम शुरू हो जाते हैं और परमात्मा ने टोटल इसके अंदर 21 नियम लिखे हुए हैं ज्ञान गंगा पुस्तक में। और इन सभी 21 नियमों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो परमात्मा ने इस शब्द में जो है लिखवाया है। तो हम इस शब्द के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि निकट भविष्य में हमारे से किसी भी प्रकार की कोई भी चूक इस परमात्मा की भक्ति में और मर्यादाओं में ना हो। तो ये शब्द है परमेश्वर का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जी भगवान की जय हो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी, जय गुरु रूठ गया मारा हो, गुरु रूठ गया मारा हो। तो परमेश्वर ने अपनी महिमा में लिखवाया और ये नियमों के ऊपर शब्द बनवाया कि भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुने मेरी काल नगर में, जय गुरु रूठ गया मारा हो। यानी हमने पुण्यात्माओं इतनी महत्वता देनी पड़ेगी एक एक नियम को। अगर हमारे गुरुजी रूठ गए, हमसे नाराज हो गए, और गुरुजी रूठेंगे कब, जब उनका हम कोई वचन तोड़ देंगे, हम उनकी कोई मर्यादा को जो है वो भंग कर देंगे। तो चाहे कोई परिवार का सदस्य रूठो, अगर किसी बहन ने नाम ले लिया और उसके पति ने नाम नहीं लिया, उसके ससुर ने, सास ने नाम नहीं लिया, और बहन को यदि ज्ञान समझ में आ गया तो भाई मर्यादाओं को निभाने के ऊपर चाहे उसका पति रूठे, चाहे उसका ससुर रूठे, चाहे उसकी सास रूठे, चाहे उसके पीहर वाले रूठे, चाहे उसके ससुराल वाले रूठे, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में, अगर पत्नी को ज्ञान समझ में आ गया और बाकी परिवार नहीं मानता है तो पत्नी ने किसी की बात को महत्व नहीं देना। बाकी सबका आदर करो, सम्मान करो, घर की बातों में आपस में एक दूसरे की सलाह लो, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि किसी भाई को ज्ञान समझ में आ गया और उसकी पत्नी को नहीं आया, उसके माँ बाप को नहीं आया, तो कहते हैं उसने भी कोई लोक लाज नहीं करनी है। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को तो दासा तंदरिए। और फिर कहते हैं ये लोक लाज के कारण है हंसा गया भिगोय, फिर ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाए का होए। आज तो लोक लाज में आके चलो हम गुरु जी की भक्ति नहीं करेंगे और हम जो है उनके नियम तोड़ देंगे, फालतू की जो क्रिया, जो परंपरा हैं, जो हमारे सिर का दर्द है, जो हमारे लिए बोझ हैं, परेशानियां हैं, अगर हम उनको निभाएंगे और इस परमात्मा के वचन को तोड़ेंगे तो पुण्यात्माओं कल को 84 में जाएंगे, गधे कुत्ते सुअर बनेंगे, फिर हमारे चार पैर लगेंगे, फिर ये कुल परिवार, भाई बंधु रिश्तेदार समाज, बताओ कौन से आड़े हाथ लगा लेगा।
फिर तो कुमार डायमंड का बोरा, और गुरुदेव कहते हैं पीछे से मारेगा लट और पजावे पे चढ़ावेगा कच्ची ईंट देकर ऊपर से पक्की ईंट, ये हाल हो जाएगा फिर। तो हमने इस परमेश्वर की मर्यादाओं को निभाने के मार्ग में अगर ज्ञान हो गया है कि भाई ये भगवान बार बार नहीं आता है, ये तो बहुत हमारा एक दाव सा लग गया हमारा, पर अब की बार यदि मौका चूक गए हम किसी भी पॉइंट से, यदि हमने कमजोरी दिखा दी, भाई ये परमात्मा फिर बार बार भी नहीं संभालता, क्योंकि हम इनके कोई विशेष कोई प्रिय नहीं है। बाकी आत्माएं भी असंख्य हैं परमात्मा की इस काललोक में, मालिक ने उनको भी संभालना है, हमारे पीछे नहीं लगा रहेगा। तो अब ये ज्ञान समझ में आने के बाद में जरूरत हमारे को होनी चाहिए, ना कि उस परमपिता परमात्मा को, अब हमारे को जो है उनकी चाहत होनी चाहिए, हमारे को उनकी आवश्यकता होनी चाहिए, उनकी जरूरत होनी चाहिए। 27 साल से तो भगवान को हमारी जरूरत थी, इसलिए हमें परमात्मा ने, हमने गलतियां करी तो भी परमात्मा ने हमारे को एक ऑप्शन दे दिया नाम शुद्धिकरण का। बाकी पुण्यात्मा एक सत्संग में गुरुजी ने साफ साफ कह रहा है कि इस भक्ति मार्ग में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई ऑफर की भक्ति नहीं है, शुद्धिकरण होता ही नहीं इस भक्ति मार्ग में। ये तो परमात्मा ने थोड़ा सा हमारे को एक मतलब ये कह दीजिए कि बहुत बड़ी मेहर कर दी हमारे ऊपर। मालिक को पता है कि असंख्य युगों से काललोक में फंसे पड़े हैं, ये मर्यादा ये नियम एकदम से ये निभा नहीं पाएंगे, इनको काल ने आपस में रिश्तेदारियों में, भाई बंधु में, रीति रिवाजों में, काम धंधों में इतना फांस दिया है। तो कहीं अगर थोड़ी बहुत कोई चूक इनसे हो भी जाती है, जब तक ये पूरा ज्ञान नहीं समझते, इनको गुरु की पहचान नहीं होती है, तो इनका वो दिल ना टूट जाए कि लो जी मेरा तो नाम ही खंड हो गया, मैं तो अब क्या भक्ति करूंगा मैं। तो परमात्मा ने एक ऑप्शन दे दिया कि बेटा नाम को दोबारा से शुद्ध करवा ले, लेकिन भक्ति मत छोड़, भक्ति पे लगा रहे। और जब धीरे धीरे ज्ञान होता चला जाएगा फिर तो ये दूसरों को भी समझाएगा, खुद तो तोड़ने की बात दूर रही। तो पुण्यात्माओं, साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने अपनी उन विशेष प्यारी आत्माओं को छाटा है, क्योंकि देखो वो भी हमारे भाई बहन है, मैनेजमेंट वाले भी, हम भी उसी गुरु के बच्चे, वो भी उसी गुरु के बच्चे। ऐसा क्या है जो हमारे विचारों में इतना मतभेद है? केवल ज्ञान, मनभेद नहीं हमारा उनसे, वो रखें तो रखें, मतभेद है। और मतभेद हमारा किस चीज को लेके है? भक्ति मर्यादाओं के लेके, उन क्रियाओं को लेके, जो कर्म परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमसे छुड़वाने के लिए 27 साल से रातों को जाग जाग के मेहनत करके सत्संग किए, गांव गांव में जाके सत्संग किए, लोगों की गालियां खाई, यातनाएं सही, 2-2 बार जेल। यदि वही मर्यादा हमसे यदि कोई तुड़वाएगा तो वो हमारा क्या लगा? कुछ नहीं लगता हमारा, कुछ नहीं लगता हमारा। तो परमेश्वर ने वो अपने बच्चे छांट लिए जो उनको पहचान चुके हैं, और पहचान के अब वो केवल अपने आत्मिक उद्धार के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा। 2022 का अंत का समय सात संगतियों में छटनी हुई, और इन छटनी में जो बच गया 95% तो भाई परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। 5% तो देखो हम जीव हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी के मन में दोष आ गया तो परमात्मा तो जबरदस्ती बांध के रखेगा नहीं किसी को। तो भक्ति मर्यादाएं विशेष हैं, अगर हम इनको निभाएंगे तो परमात्मा निश्चित तौर पे हमारे पे मेहर करेंगे, दया करेंगे। वरना काल भगवान का परमात्मा का एग्रीमेंट इन नियमों को लेके हुआ था। उसने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाओ, लोगों को ज्ञान समझाओगे, लेकिन मालिक मेरी एक अर्ज, एक प्रार्थना है। बोल भाई। परमात्मा जो आपके ज्ञान को समझे और जो आपकी नियम मर्यादाओं में चले वो आपका, वरना आप और किसी को हाथ मत लगाना, जबरदस्ती मत करना आप किसी के साथ में। तो परमात्मा ने कहा कि जबरदस्ती करके मुझे क्या करना भाई? अगर ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा, उनको भगवान ही समझ में नहीं आएगा, तो जबरदस्ती सतलोक में ले जाके क्या करूंगा? ये गलती तो उन्होंने सतलोक में की थी, वहां तो साक्षात भगवान बैठा हुआ था, सारी सुख सुविधा थी। सतलोक में हमने कहा उनको भगवान माना? सतलोक में यदि हमारे को तत्व ज्ञान होता तो परमात्मा तत्व ज्ञान करवाने के लिए नीचे थोड़ी आता। सतलोक में हमारे को तत्व ज्ञान नहीं है, भगवान की पहचान नहीं है हमें वहां पे। भगवान की पहचान परमात्मा हमें यहां करवा रहे हैं कि परमात्मा कौन है। तो हमने किसी भी बात को लेके अब कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ना है, हमारे अंदर कोई भी ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को समझदार बच्चा बना दिया। माँ की गोद में अगर 6 महीने का बच्चा अगर पेशाब कर दे, माँ मारती नहीं है, साफ सफाई करके वापस गोद में ले लेती है। और 2 साल का बच्चा जिसको पता है कि पेशाब करने की जगह कहाँ है, और फिर भी वो माँ की अगर गोद में पेशाब करेगा तो फिर उसको थप्पड़ लगता है।
तो बाकी जो भाई बहन हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए हैं, वो अभी 6 महीने वाले बच्चे हैं, और हमारे को परमात्मा ने ज्ञान करा दिया कि सही क्या और गलत क्या है, कौन से कर्म तुम्हारे हित में है, कौन से कुकर्म तुम्हारे अहित में है। उसके बाद भी यदि हम नियम तोड़ेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे, या एक भगत के अंदर जो गुण या जो लक्षण होने चाहिए जो परमात्मा ने हमें सिखाए, और खुद उस परमात्मा ने भी एक भगत की भूमिका करके रिहर्सल करवाई है। गुरुदेव को कितने लोगों ने भला बुरा कहा, गुंडा बुंडा कहा, 2-2 बार की जेल हो गई, क्या परमात्मा ने आज तक कभी किसी की तरफ उंगली की? कभी भी 28 साल में परमात्मा ने किसी पे कोई मुकदमा किया? नहीं किया। गाली दी किसी को? उनके साथ में कितने लोगों ने जो है बदतमीजियां की, लेकिन परमात्मा ने कभी किसी को जो है पलट के कोई जवाब नहीं दिया।